नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये दृष्टि आईएएस का सितंबर महीने का बिहार का करंट अफेयर है। इसमें 67वीं बीपीएससी के लिए एक सेट दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसके आंसर्स में गलतियां रहती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से सुधार करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई गलती दिखता है तो आप बताएं मुझे कमेंट में, फिर मैं उसको पिन कर दूंगा एक साथ। ओके, लेकिन सेट चूँकि अच्छा है तो इसलिए आप लोग इसको रोक कर वीडियो अटैम्प्ट करना, 150 में 150 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और आपको फिर उसका अपने बताना है कि आपके स्कोर कितने आए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख के माध्यम से आदेश दिया गया कि राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे? किस शिलालेख के माध्यम से आदेश दिया था अशोक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां शिलालेख। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवस्थित है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? नामग्याल बौद्ध मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उपस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सैंधव सभ्यता स्थल आलमगीरपुर से संबंधित है? आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में मेरठ के पास है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? हिंडन नदी जो है ये आलमगीरपुर से संबंधित है। अगला है कि 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध का निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? घाघरा के युद्ध की बात कर रहा है, 1529 ईस्वी। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये अफ़गान और बाबर के बीच में हुआ था। जो बिहार के क्षेत्र में अफ़गान लोग रह रहे थे और जो बाबर भारत में अपना विस्तार कर रहा था, उन्हीं दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान से संबंधित निम्नलिखित में से किसका कार्य राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था? छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए थे, जिसमें पेशवा से लेकर और 8 अलग अलग विभाग बांटे गए थे, है ना। तो उसी में ये पूछा है कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना किसका काम होता था अष्टप्रधान में? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? चिटनिस का ये काम होता था। बी हो जाएगा, चिटनिस। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इस बुक में दिया हुआ है कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1907 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास जी ने लिखा है इंडिया फॉर इंडियन नामक बुक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कब वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको रखा गया था जून 1947 में। अगला है, निम्नलिखित कौन मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड का योजनाकार था? योजनाकार का नाम पूछा है आपसे। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। निम्नलिखित में किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? एसोसिएशन HRA की बात कर रहा है बंधुओं, HRA की बात कर रहा है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सचिन सान्याल थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कब सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर गांधी जी दांडी की यात्रा पर निकले थे और वहां पर उन्होंने नमक बनाया था। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई है? दांडी मार्च, चौरी चौरा घटना, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 13 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा ये कब हुई है? 1932 ईस्वी में हुई है। दांडी मार्च 1930 है, चौरी चौरा 1922 है, गांधी इरविन समझौता 1931 है, 5 मार्च को। निम्नलिखित में से कहाँ पर कस्तूरबा तथा महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित हैं? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? आगा खां पैलेस पूना में ही स्थित है ये। जब गांधी जी को कैद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, तो उन्हीं के दौरान कस्तूरबा गांधी जी और महादेव देसाई इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। अगला है, निम्नलिखित में किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है ये पूछा है किस देश से हमने लिया है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से हमने लिया है कि सशक्त केंद्र के साथ राज्यों का बंटवारा, ये हमने कनाडा से सीखा है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र हित में राज्य सूची संबंधी मामलों में कानून बनाने के संदर्भ में संसद को शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 249 है, जिसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन इस कानून को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा कहाँ पर होगी? तो हमेशा राज्यसभा में होगी, उच्च सदन में। संसद की प्राक्कलन समिति के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 30 होती है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति ही होती है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के संदर्भ में ML सिंघवी समिति का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1986 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया? बहुत ही आसान है, 2003 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 संविधान संशोधन अधिनियम। वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 में 279 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो यही गलत हो गया। 280 है आर्टिकल वित्त आयोग के लिए, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के राष्ट्रध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर इस बुक में दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 23 और 24 में प्रावधान किया गया है शोषण के विरुद्ध। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसको किया था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर चल रहा है उसको जाके आप प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए। ओके, आप ही लोगों के कहने पर मैंने शुरू किया था, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मुझे उसको मजबूरन बंद करना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा मेहनत और एफर्ट लगता है बनाने में। एक वीडियो मैंने डाला है जो 1 घंटे का है, 1 घंटे में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। मैं आधा अधूरा कैसे 2-2 वीडियो बनाता, बताइए आप मुझे। टॉपिक तो एक वीडियो में कंप्लीट होना चाहिए ना कम से कम, इसीलिए एकमात्र वीडियो है जो लंबा है। अगले वाले वीडियो से फिर 30-30 मिनट का ही वीडियो होगा। ओके, तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर ज़रूर देखिए, और एग्जामिनेशन जब भी हो आप खुद को तैयार रखिए एग्जाम के लिए हमेशा। इसलिए रोज़ कम से कम 1 टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, और जो भी आपका वीक सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, उसका अच्छे से रिवीजन। यही 3 मूल बेसिक होते हैं जिनके आधार पर किसी का सिलेक्शन तय होता है। मान के चलना, प्री जो होता है ना वो मुख्य बाधा होता है आप लोगों के लिए, है ना, और ख़ास तौर से जिनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, 108 नंबर तक गया था पिछली बार जनरल का, तो प्री मुख्य बाधा होती है, सबके लिए ही होती है मुख्य रूप से, लेकिन जिनका कट ऑफ ज़्यादा है तो उनके लिए तो होती ही है। तो आप लोग प्री पर फोकस कीजिए अभी, उसके बाद मेंस का डेट जब आएगा तो मेंस का फोकस कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, तो अभी तो प्री का डेट है कि अभी तक तो अगस्त ही लास्ट वीक है, आप देखो आजकल में क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद की निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा डी, 75 है बिहार विधान परिषद की निर्धारित संख्या। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में सही है, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर, सेवराय तमिलनाडु, मांडव बिहार। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा डी, मांडव ही कहाँ पर है? तो ये भी MP में ही है। ओके, निम्नलिखित में किस राज्य में सांगला घाटी अवस्थित है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। पोंगल तमिलनाडु, ओनम मध्य प्रदेश, धूमर पंजाब, बिहू केरल। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा पोंगल तमिलनाडु, मात्र ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। बिहू असम का त्यौहार है। निम्नलिखित कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद में अवस्थित है। संगमरमर निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टान है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? कायांतरित चट्टान है, ये चूना पत्थर है। निम्नलिखित में किस राज्य में तातीपाका तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधक कारखाना, तो 32 का आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में है।
नेक्स्ट निम्नलिखित किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी भी स्थान का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए आधार रेखा कौन सी है? तो 33 का आंसर सबको पता होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है उसी के आधार पर समय तय किया जाता है, ग्रीनविच के आधार पर, और ये लंदन से गुजरती है। अगला है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं है? आपको पता ही होगा गोंडवाना और लॉरेशिया जो था अंगारा लैंड, तो उन्हीं में पूछा लॉरेशिया का भाग नहीं है, वो जो टूटे थे अलग अलग। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दक्षिण अमेरिका जो है ये तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ना कि लॉरेशिया का। माउंट रेनियर नामक ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, USA। NEA का पूरा नाम क्या है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर सम्मेलन में रामसर निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? तो रामसर एक जगह है ईरान में, और यहीं पर 1971 में आर्द्र भूमियों के लेकर, वेटलैंड को लेकर पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था वैश्विक स्तर पर। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जोसेफ फोरियर ने इसकी संकल्पना दी थी। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं इकोलॉजी से। एक आध क्वेश्चन यही पूछता है फैक्ट कि इकोलॉजी की संकल्पना किसने दी थी, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी, ये सब चीज़ें पूछ सकता है आपसे। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने कब लगाया था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1985 में। ओके। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो अपने बिहार में है। 1106 लोग करीब में रहते हैं 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर एरिया में, तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा जन घनत्व है। 41 का आंसर डी हो जाएगा। कौन से देश ने यूक्रेन से सभी लोगों को नागरिकता देने की घोषणा की है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रूस ने। निम्नलिखित किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से रहा है? तो राजमन्नार समिति का भी रहा है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? राजमन्नार समिति। और मुझे एक चीज़ बनाना, राजमन्नार समिति कौन सी सरकार ने गठित किया था? आपको पता है तमिलनाडु की जो सरकार है ना, राज्य की सरकार, उसने इसको गठित किया था राजमन्नार समिति को। ओके, इसको भी जरूर ध्यान में रखना 1971 में। निम्नलिखित किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 44 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है ये। वर्ल्ड बैंक का ही ये पूरा नाम है IBRD। निम्नलिखित में कब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। निम्नलिखित कहाँ पर पूसा कृषि मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। निम्नलिखित कब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित किस देश ने फरवरी 2022 में सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, इजराइल ने सी डोम नामक एक समुद्री नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। निम्नलिखित कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल वाटर शेड बैंक एक्वेरियम अवस्थित है? पहला भारत का डिजिटल वाटर शेड बैंक एक्वेरियम है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में किस यंत्र की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप की सहायता से। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार निम्नलिखित में से कितना होता है? तरंग दैर्घ्य पूछा है आपको, जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें से दृश्य का कितना से कितना तक होता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 3900 से 780 नैनोमीटर के आसपास तक होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी जो होते हैं उनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा दिखता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, काल्पनिक एवं बड़ा दिखता है। दूर संचार के संदर्भ में प्रयुक्त तरंगों निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगें होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं।
निम्नलिखित कहाँ पर काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, ये गुजरात में स्थित है। साइटोट्रोन नामक यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, कृत्रिम मौसम को उत्पन्न किया जाता है साइटोट्रोन नामक यंत्र की सहायता से। 57 है, निम्नलिखित में किस में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ढलवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जल के लिए पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? आपको पता होगा ये जल उदासीन होता है, 7 होता है पीएच मान इसका, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा में बेसिक हो जाता है। निम्नलिखित कहाँ पर इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। डेजी व्हील प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट से संबंधित है डेजी व्हील प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा चिली सोरा का रासायनिक सूत्र है? चिली सोरा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, तो 61 का आंसर हो जाएगा NaNO3 जो होता है ये चिली सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में कौन शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए बंधुओं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देखो ऊपर मोनोऑक्साइड लिख दिया है, इसमें फंस मत जाना। ओके, 62 का आंसर डी हो जाएगा। जिस मृदा में कीट भक्षी पौधे उगते हैं उसमें निम्नलिखित में से किसकी कमी रहती है? मैंने बहुत बार ये चीज़ अपने लेक्चर के दौरान आपको बताया है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी रहती है। ऐसे ज़मीन पर ये पौधे उगते हैं जहाँ ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे क्या करते हैं? कीटों को खाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? मुझे पता है आप ही लोग दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होगे। तो कास्टिंग सोडा जो होता है उसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में उपयोग होने वाला बहुलक कौन सा है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा सी, पॉलीएमाइड है जिसका यूज करके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फिजियोलॉजी, इथोलॉजी, बायोनोमिक्स, बायोनोमी। और आपको बताना है इसके सामने जो दिया हुआ है फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न कार्यों एवं कार्यविधि का अध्ययन करता है। तो 66 का आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आपको इसका रोक के करना है अटैम्प्ट। तो 66 में जो सबसे गलत दिया हुआ है वो है डी, बायोनोमी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, ये गलत दिया हुआ है। बायोनोमी के तहत हम बहुत सारे रूल पढ़ते हैं जीवन से संबंधित जो होते हैं बायोलॉजी में, उसको पढ़ते हैं बायोनोमी में। और जो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है ये मेमोलॉजी कहलाता है, मेमोलॉजी। ओके, इसको ध्यान में रखना। देश के पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सफदरजंग से जनकपुरी के लिए शुरू किया गया है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा ए, छिपकली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी होने की समस्या होती है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो सकती है। किस सब्जी में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक पूछा है बंधुओं, होता तो बहुत सारे में है लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है? इन ऑप्शन में थे, तो मिर्च में सबसे ज़्यादा होगी इनमें से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बी विटामिन सी, रतौंधी विटामिन ए, बेरी विटामिन B1, सूखा विटामिन के। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, ना कि विटामिन के की कमी से। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? चना में, सोयाबीन में, अरहर में, उड़द में। तो देखो होता तो इन सब में ही प्रोटीन है क्योंकि ये सारी दालें हैं लगभग में, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो सोयाबीन में होता है। अगर जो लड़के बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, खूब अच्छा मसल्स वसल तैयार करना चाहते हैं, पुशअप वगैरह लगाते हैं, तो अगर आप अंडा पसंद नहीं करते हो तो आपके लिए सोयाबीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रोज़ खाओ सोयाबीन, आपका खूब सारा प्रोटीन मिलेगा आपके शरीर को। नवजात के लिए माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्न से किसका अभाव होता है? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें आयरन की कमी होती है। आज तो आप लोगों की चांदी हो गई, बहुत ही आसान से क्वेश्चन मिले हैं। इंसुलिन क्या होता है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, प्रोटीन होता है इंसुलिन। पौधों में भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड पहुंचाता है। एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, जौ से जल, जौ से जाइलम, इसको ऐसे ही याद रखना। 75 का आंसर डी हो जाएगा।
मार्च 2022 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 76 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है मुझे। जनवरी 2022 में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस। बिहार राज्य के कुल कितने जिलों में 350 करोड़ रुपए के बजट से आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य के ऐसे 12 जिले हैं जहां पर 350 करोड़ रुपए की मदद से आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर याद रखने चाहिए। इस तरह के जो लक्ष्य होते हैं, चाहे भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2030 तक बिहार सरकार ने संकल्प लिया है HIV एड्स को ख़त्म करने का। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई है? तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 81 का आंसर दिया हुआ है बी, ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में कब बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गई थी? 82 का आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1915 ईस्वी में बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ओके। हाल ही बिहार कैबिनेट ने जाति जनगणना कब तक पूरी करने का फैसला किया है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, फरवरी 2023 तक जातिगत जनगणना पूरी कर ली जाएगी। 84 निम्नलिखित ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में चांद पर नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है चांद का? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? मून का इन्होंने जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। कौन सा देश है ये? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, चीन है। हाल ही में जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है 2022 में सबसे कम अंक हासिल किस देश को मिले हैं? तो भारत का 180 के देशों में 180वां रैंक है। भारत सबसे लास्ट पोजीशन पर है। तो 85 का आंसर ए हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस तैयार रिपोर्ट को जारी करती है। तैयार कौन करता है? तो ये 2 विश्वविद्यालय करते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य के किस जिले में बनाई गई है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भोजपुर जिले में बनाई गई है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने में असम राज्य देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, 36वां राज्य है जिसने एक देश एक राशन कार्ड को लागू किया है। असम सबसे अंतिम राज्य है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 भारत का कौन सा स्थान है? और आपको ये बताना है कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। मैंने 10 बार बताया है, इसलिए मैं आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत की रैंकिंग है 121। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का 4th पोजीशन है फिश प्रोडक्शन में। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, राफेल नडाल ने जीती है। बिहार के किस जिले में गिद्धेश्वर पर्वत स्थित है जहां पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बुक में दिया हुआ है कि जमुई में स्थित है गिद्धेश्वर पर्वत। अगला है बिहार राज्य मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2008 में शुरू की गई थी कन्या सुरक्षा योजना। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, नकटी डैम कैमूर, तो ये जमुई में होगा ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 93 का आंसर बी हो जाएगा। नकटी नागी डैम जो है कैमूर में है। जमुई में है, न कि कैमूर में, जमुई में है। ऑप्शन बी गलत होगा इसका। गोगाबिल कटिहार में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोहतास है। महिला पुरुष दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 1981 बिहार में लिंगानुपात दिया है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। 1981 940 था हमारा लिंगानुपात। 1991 909, 2001 920 और 2011 918। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2011 में 918। यही सबसे ज़्यादा सुमेलित है इसमें सही। बाकी पिछले वर्ष का हमें याद भी नहीं रखना, उसको लेकर टेंशन मत लेना। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ के आयोजन के समय किया जाता था?
जो वैदिक काल था उसमें और उत्तर वैदिक उसमें राजा अलग अलग यज्ञ करते थे ना, तो वही पूछा है कि रथ दौड़ वाला यज्ञ कौन सा होता था। इसको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कार्यशील निम्नलिखित में से कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में स्थित है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, बेलसार जल विद्युत परियोजना। बिहार विधानसभा में कुल निर्धारित सीटों की संख्या कितनी है, तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, 243 है कुल सीटों की संख्या। बिहार राज्य के मधेपुरा में BN मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 99 का आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। बिहार राज्य के किस जिले में हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम अवस्थित है, तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, गया जिले में स्थित है। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। SCO संघाई सहयोग संगठन जो है, इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 101 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बनारस को। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, SC आबादी पूछा है, तो 102 का आंसर हो जाएगा गया जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में कब बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, तो अप्रैल 1949 में, और बड़ा ही अच्छे दिन में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के दिन BPSC की स्थापना हुई थी। 103 का आंसर डी हो जाएगा। 104 पे चलते हैं कि जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 104 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, PV सिंधु जी ने जीता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, भीम बांध मुंगेर, अग्निकुंड राजगीर, नानकुंड दरभंगा, भरीर कुंड कटिहार। 105 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल 1 ही सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल किला बंद एवं खाई से घिरा हुआ है। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा से, इनाम गांव जो है, इनाम गांव ये किला बंद और खाई से घिरा हुआ जगह है हड़प्पा कालीन। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, तो ये डेनमार्क में आयोजित होता है। बैडमिंटन का दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित कप है और हमने 5 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर ये कप पहली बार जीता है, थॉमस कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना इसको। बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, वो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सिक्के जारी किए थे। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो कौन सा है शहर पूछा है आपसे, नई दिल्ली, मुंबई, कोपेनहेगन, वियना। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। निम्नलिखित में कौन यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्रांतिकारी यंग बंगाल आंदोलन था, मतलब समाज सुधार के नाम पर महिलाओं को सुधार की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, लेकिन युवकों का अतिवाद भी बनाया इन्होंने। काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए हिंदू विरोध के चक्कर में कि समाज सुधार के नाम पर उन्होंने हिंदू विरोधी हरकतें करने लगे। जैसे मैं बताता हूँ, गोमांस खाना, शराब पीना, कहीं भी कुछ भी करना, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो है यंग बंगाल की। जब हम आलोचना करते हैं, देखो किसी भी चीज़ का जब हिस्ट्री में पढ़ा जाता है तो उसकी आलोचना और पक्ष दोनों पढ़ा जाता है। तो आलोचना में हम ये सब लिखेंगे, लेकिन पक्ष में क्या लिखेंगे, इन्होंने शिक्षा को प्रसारित किया, यंग बंगाल आंदोलन। इन्होंने महिलाओं के अधिकार की खूब ज़्यादा बात की, इन्होंने जात पात के ऊपर खूब प्रश्न खड़े किए, है ना, जाति प्रथा के ऊपर। तो इन सब चीज़ों में ये अग्रगणी थे, लेकिन इनकी कुछ खराबियां भी थी। मैंने आपको दोनों गिना दिए हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो। सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था, 111 का आंसर क्या हो जाएगा, 111 का आंसर दिया हुआ इस बुक में बी, 1872 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपनाए गए थे, 112 का आंसर क्या हो जाएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन था। बंगाल का विभाजन आंदोलन जो था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उसी में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। निम्नलिखित किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं, तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। और इससे केस लड़ने के लिए फिर तिलक कहाँ पर चले गए थे, लंदन चले गए थे इससे केस लड़ने के लिए। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जन्मदाता कह दिया था। निम्नलिखित किस देश में सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, 114 का आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी में शुरू किया था उन्होंने। निम्नलिखित में किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, 115 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स प्रश्न आता है और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाता है, 8 अगस्त को। भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य को मिलाना है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको।
116 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका 116 का आंसर हो जाएगा डी, सिप किला। ये बिहार में, ये गलत दिया हुआ। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और भारत और चीन को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है मूल रूप से। ओके। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? 117 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुरादाबाद। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? 118 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। कालपेंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हरियाली योजना संबंधित है किस चीज़ से? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। कौन सीमेंट का मुख्य संगठक होता है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, चूना पत्थर होता है। मुख्य संगठक पूछा है आपसे, वैसे तो जिप्सम भी होता है इसमें, तो 121 का आंसर बी होना चाहिए। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक के संयुक्त उपक्रम है? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? रूस और भारत सरकार ने मिलकर बनाया था भिलाई स्टील प्लांट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? भारत और नेपाल के बीच कर रहा है, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी है, जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। टिपिकल लेवल तो बीपीएससी का यही है। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओडिशा में बनाया जाएगा। निम्नलिखित किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है? 126 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग होता है, उसी के द्वारा भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है। 127 से निम्नलिखित में भारत की औसत फसल गहनता पूछा है, कितनी है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 142% है भारत की औसत फसल गहनता। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इधर बैंक दिए हुए, इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ है। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नाबार्ड। 1983 गलत है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित कहाँ पर गुल्लक बच्चा बैंक पाया जाता है? 129 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में है। 130 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, कौन सा चीज़? CRR, SLR, बैंक दर, PLR। 130 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, PLR जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। बाकी तो पता ही आपको, CRR, SLR और बैंक दर जो है ये मौद्रिक नीति का भाग है और इसको रिजर्व बैंक ही डिसाइड करती है। और PLR का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम लेंडिंग रेट। और ये बैंक जो होते हैं ना, प्रधान उधार दर भी कहते हैं, और बैंक इसको खुद से ही डिसाइड करते हैं, ये RBI द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है। ये वो रेट होता है जिस पर बैंक किसी अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को सबसे कम से कम रेट पर जो ऋण देती है, वही होता है PLR। ओके। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात केंद्रों से कौन कोयला क्षेत्र के काफ़ी दूर स्थित है? 131 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, भद्रावती। ओके। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित कहाँ पर दलाल स्ट्रीट स्थित है? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुंबई में। निम्नलिखित किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? 133 का आंसर हो जाएगा एक, क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। ओके। निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। 134 का आंसर सी हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं। 135 से निम्नलिखित किसे अदृश्य निर्यात के रूप में जाना जाता है? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20, सेवाओं का निर्यात जो होता है इसको अदृश्य निर्यात भी कहते हैं। 136 है भारतीय संविधान निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? तो 136 का आंसर सबको पता होगा, आर्टिकल 44 है। राज्यसभा में बिहार राज्य के निर्धारित सीटों की संख्या कितनी है? तो 137 का आंसर हो जाएगा डी, 16 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 138 का आंसर हो जाएगा ए, लिस्बन में किया गया है। और 139 नंबर पर हम लोग पहुँच गए हैं कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड को कहा जाता है। 140 और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? 140 का आंसर हो जाएगा ये 5वीं अनुसूची है। ओके। 140 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 10 इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन के सेट थे। कहीं पर आपको कोई गलती लगा हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपका अधिकार है वो, है ना। मैं उसको करेक्ट करूँगा, चेक करूँगा और कमेंट में पिन भी करूँगा। ओके।
ठीक है, थैंक यू सो मच।